गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर जो आपको दिया गया था उसमें जो प्रश्न उत्तर बच गए थे उन्हीं को कवर किया जाएगा इस पार्ट में। तो कांग्रेस की स्थापना किसने की? यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। यह रिटायर्ड कलेक्टर थे और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में मदद की थी। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था। इसी तरह एक क्वेश्चन 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले विभिन्न वर्गों के बारे में बताइए। यानी कि शहरी, ग्रामीण, आदिवासी क्षेत्र के लोग और बागानों के लोगों ने आंदोलन में कैसे भाग लिया, उसके बारे में आपको बताना है। तो शहरों में असहयोग आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। मध्य वर्ग वह जो नौकरी पेशा वर्ग होता है। हजारों छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, यानी छात्रों ने जितने भी सरकारी स्कूल कॉलेज थे वो छोड़ दिए थे। हेड मास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए। जितने भी सरकारी हेड मास्टर शिक्षक थे उन्होंने असहयोग आंदोलन का समर्थन करने के लिए अपना इस्तीफा दे दिया। वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। उस समय परिषद चुनाव कराए जाते थे। गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसके लिए कुछ सदस्यों का चुनाव भी होता था। तो वही चुनाव मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में इसी परिषद चुनाव का बहिष्कार कर दिया गया था। मद्रास में क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि मद्रास में जस्टिस पार्टी एक बनी थी। जस्टिस पार्टी किसने बनाई थी? जस्टिस पार्टी, इसमें गैर ब्राह्मण वर्ग के लोग शामिल थे, जो अछूत वर्ग, निम्न जाति वर्ग के लोग थे, तो इसमें शामिल थे। उनका मानना ये था कि हम परिषद चुनाव में भाग लेकर ब्राह्मणों की बराबरी कर सकते हैं, यानी कि ब्राह्मण जिन पदों पर हैं उन पदों पर हम भी बैठ सकते हैं यदि परिषद चुनाव में भाग लेंगे। इसलिए जस्टिस पार्टी ने असहयोग आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग से मतलब ये होता है कि किसी भी दुकान, दफ्तर का अंदर जाने का रास्ता बंद कर देना। यह इस शराब दुकानों की बंदी में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन ग्रामीण इलाकों में भी फैल गया। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों व आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए। जैसे कि अवध में बाबा रामचंद्र ने किसानों का नेतृत्व किया और आदिवासियों का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम ने किया। आदिवासी क्षेत्रों में विद्रोह, यदि आपसे अलग से पूछा जाए कि अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप अलग से 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका विस्तृत वर्णन कर सकते हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में विद्रोह कैसे हुआ, क्यों हुआ। आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। यहाँ अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी। लोग इन जंगलों में ना तो मवेशियों को चरा सकते थे और ना ही जलावन के लिए लकड़ी और फल बीन सकते थे। इससे आदिवासी बहुत नाराज थे, क्योंकि अंग्रेज सरकार ने उनको रोक रखा था जंगल में जाने से। इससे आदिवासी की जीवन रोटी वहीं पर, आजीविका वहीं पर निर्भर थी, जंगलों पर ही। इससे आदिवासी बहुत नाराज हो गए। अल्लूरी सीताराम राजू ने इन आदिवासियों का नेतृत्व किया। पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की। इसी कारण 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू को फांसी दे दी गई थी। बागानों में असहयोग आंदोलन। जो असम में चाय के बागान थे वहाँ पर भी असहयोग आंदोलन पहुँचा। यहाँ पर असम के बागानी मजदूरों के लिए आंदोलन का मतलब, आज़ादी का मतलब यह था कि वो उन 4 दीवारियों से
अब जब चाहे आ जा सकते हैं, जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वो गाँवों से संपर्क रख पाएंगे, क्योंकि 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। इसी कारण बागानों के लोगों ने भी असहयोग आंदोलन में भाग लिया था और अपनी आज़ादी की मांग रखी थी। इसी प्रकार एक क्वेश्चन यहीं आपसे बन सकता है कि असहयोग आंदोलन शहरों में अचानक धीमा क्यों पड़ने लगा। ठीक है, तो इस शहरों में असहयोग आंदोलन धीमा इसलिए पड़ने लगा था क्योंकि खादी खादी का जो पहनावा था या खादी जो थी वो जो है महंगी हुआ करती थी। उसको सभी लोग नहीं पहन सकते थे, साधारण आम लोग उसको नहीं पहन सकते थे। और इसकी अपेक्षा जो बाहर से विदेशों से कपड़े आ रहे थे वो सस्ते हुआ करते थे। तो इसी कारण लोगों का इस चीज़ से मोह भंग हो गया कि विदेशी कपड़ों की होली जलाने से हमारा ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि खादी कपड़े सब लोग नहीं पहन सकते हैं। इसी कारण शहरी मध्य वर्ग इन सब चीज़ों से बचने लगे और शहरों में आंदोलन धीमा पड़ने लगा। फिर इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों की हिस्सेदारी बताइए कि किसानों ने कैसे भाग लिया, व्यापारियों ने भाग कैसे लिया, औद्योगिक श्रमिक वर्ग, महिला वर्ग। तो किसानों ने यानी कि संपन्न किसानों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। गांव में संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से वे बहुत परेशान थे। इसी कारण संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का बढ़ चढ़कर समर्थन किया। अब यहाँ क्वेश्चन आपसे बनेगा या पूछने वाली बात यह होगी कि गरीब किसानों ने आंदोलन में क्यों भाग नहीं लिया। गरीब किसानों का ने इसलिए भाग नहीं लिया क्योंकि वो सिर्फ लगान से छूट नहीं चाहते थे, बल्कि वो ये भी चाहते थे कि संपन्न जमींदारों क्या पट्टे दिया करते थे गरीब किसानों को कि एक भूभाग दे दिया कि इस पर आप खेती करो, इससे जो भी जो है उपज होगी उससे आपसे जो है लगान के द्वारा हम उसका भरण पोषण हम कर लेंगे। जो है लगान जितना भी आप उत्पादन करेंगे उसका आधा हिस्सा हम ले लेंगे और बाकी आप अपने भरण पोषण के लिए रख सकते हैं। तो किसान किसान जो है फसलें जब बर्बाद होने लगी मौसमों के कारण, तो किसानों ने मांग रखी कि हमें जो है जो हमने जमींदारों को लगान देना पड़ता है और ब्रिटिश सरकार को भी लगान देना पड़ता है, इसलिए हम पर डबल लगान का बोझ पड़ता है, इससे हमें छुटकारा दिया जाए। और तो यह मांग उनकी जमींदारों ने नहीं मानी और कांग्रेस भी जमींदारों को, क्योंकि जमींदार संपन्न किसान हुआ करते थे और उनकी आंदोलन में आर्थिक मदद भी कर देते थे असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो इस कारण कांग्रेस भी संपन्न किसानों को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए गरीब किसानों का उनने समर्थन नहीं किया। उन्होंने गरीब किसानों को जमींदारों को भी लगान देना पड़ा और ब्रिटिश सरकार को भी। इस कारण गरीब किसानों ने असहयोग आंदोलन से दूरी बनाए रखी थी। अब है व्यापारी वर्ग। व्यापारी विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे और रुपया स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे। यानी कि जो रुपया का मूल्य है डॉलर की अपेक्षा, उस समय स्टर्लिंग हुआ करती थी मुद्रा, डॉलर नहीं हुआ करता था। स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे जिससे आयात में कमी आ जाए। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जीडी बिड़ला जैसे जाने माने उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया था। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में आर्थिक मदद उद्योगपतियों ने की थी, व्यापारियों ने की थी
और वो विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे ताकि जो है रुपया का मूल्य बढ़ जाए और बाहर से आयात यहाँ पर कम से कम आए। औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नज़दीक आ रहे थे, मजदूर कांग्रेस से दूर हटने लगे, क्योंकि उद्योगपतियों की कांग्रेस से नज़दीकी बढ़ रही थी और मजदूर और उद्योगपतियों के बीच संबंध अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि उद्योगपति मुनाफा कमाना चाहता है, मजदूरों को वेतन कम दिए जाते थे, इसलिए मजदूर उद्योगपतियों से नाराज़ रहते थे। जब मजदूरों ने देखा कि उद्योगपति कांग्रेस के ज़्यादा नज़दीक हैं तो उन्होंने मजदूर कांग्रेस से दूर हटने लगे। 1930 में रेलवे कामगारों की, 1932 में गोदी कामगारों की भी हड़तालें हुई थीं। यहाँ पर जब विदेशी विनिमय अनुपात, यहाँ पर समझने वाली बात है, आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन उठेगा कि विदेशी विनिमय अनुपात से स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात से कैसे आयात में सुरक्षा हो जाएगी। यानी कि जैसे बाहर से माल आ रहा है, ठीक है, उसमें आयात कर लगाया गया 4 रुपये, तो 4 रुपये जो लगाया गया आयात कर, या 10 रुपये जो भी लगाया गया, तो वहाँ की मुद्रा की अपेक्षा, जो विदेशी स्टर्लिंग मुद्रा थी उसकी अपेक्षा हमारा रुपया कमज़ोर था, ठीक है, तो उनको बहुत सस्ते, हमारा 4 रुपया उनको बहुत सस्ता लगता था, या 10 रुपया उनको हमारा बहुत सस्ता लगता था। तो यही मांग की गई थी कि हमारे 10 रुपये को उनके मुद्रा की अपेक्षा महंगा कर दिया जाए, ताकि उनकी मुद्रा की अपेक्षा हमारी मुद्रा महंगी हो जाएगी तो हमारा जो कर है वो उनको महंगा लगने लगेगा, आयात कर। और आयात कर जब उनको महंगा लगने लगेगा तो वो अपने देश में ही अपना माल बेचेंगे, यहाँ हमारे देश में नहीं लाएंगे। तो इसी कारण आयात में कमी हो जाएगी और हमारे उद्योगपतियों को संरक्षण मिल जाएगा, हमारे उद्योगपति अपना माल अपने देश में आसानी से बेच सकेंगे। ये थी समझने वाली बात इसमें। और महिला वर्ग है सिविल नाफरमानी आंदोलन यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतों ने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। पिकेटिंग से मतलब ये होता है कि शराब या किसी सरकारी दफ्तर का अंदर जाने का रास्ता बंद कर देना ही पिकेटिंग कहलाता है। अब आपसे पूछा जाए बंकिम चंद्र द्वारा वंदे मातरम की रचना कब की गई, तो 1870 में। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र कब बनाया, 1905 में। बंगाल विभाजन किसने किया, बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया। बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया, 1911 दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। यहाँ पर ब्रिटिश सम्राट आए थे इंग्लैंड के, जॉर्ज पंचम, तो उन्होंने ही दिल्ली दरबार में आयोजित किया गया था 1911 में, वहाँ बंगाल विभाजन रद्द कर दिया था। पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी, फिर दिल्ली बनाई गई। कलकत्ता से दिल्ली भारतीय राजधानी कब बनी, दिल्ली दरबार 1911 में यह घोषणा की गई कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली होगी। दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बनी। कांग्रेस का विभाजन गरम दल एवं नरम दल में कब हुआ, 1907 के सूरत अधिवेशन में, यानी सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1907 में, वहीं कांग्रेस का विभाजन गरम दल एवं नरम दल में हो गया था। गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे और लाला लाजपत राय, और नरम दल में गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेता थे, रास बिहारी बोस, ये भी इसी में थे। अब गांधी जी ने अहमदाबाद सूती मिल हड़ताल कब की, 1918 में अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल के कारीगरों के लिए सत्याग्रह किया गया था गांधी जी के द्वारा। काकोरी लूट की घटना क्या है, 9 अगस्त 1925 को काकोरी है उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ ज़िले के पास है काकोरी, वहीं पर ट्रेन जा रही थी तो उसमें अंग्रेजी खजाना जा रहा था, तो उसी को 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, ठाकुर रोशन सिंह आदि ने अंग्रेजी खजाना ले जा रही ट्रेन को लूट लिया था।
भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली पर बम कब फेंका? तो 8 अप्रैल 1929 को। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। सर्वप्रथम पाकिस्तान का विचार किसने रखा? चौधरी रहमत अली ने 1933 में पाकिस्तान का विचार रखा। पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव कब पास किया गया? 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 8 अगस्त 1942। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया था। जब भारत आज़ाद हुआ तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड क्लाइमेट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इस तरह ये भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। इसके सारे प्रश्न उत्तर आप कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे।